गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पर फ्रेश सेक्शन में आपका डायनामाइट परफॉर्मेंस के साथ हार्दिक स्वागत करती है, हार्दिक अभिनंदन करती है। आइए डायनामाइट परफॉर्मेंस के लिए पहली फ्रेज देखिए आप। पहली फ्रेज है आपकी किक और हील्स। हील्स कहते हैं आप एडी को, किक यानी आपका किक करना। ये कब होता है? रेलवे स्टेशन पे होता है। जब आने वाली ट्रेन हमारी लेट हो जाती है तो वापस हम घर में नहीं आते हैं, हम क्या करते हैं? किक द हिल्स करते हैं, मतलब समय को कैसे न कैसे बर्बाद करते हैं इंतजार में। वेस्ट टाइम इज द राइट आंसर। वेस्ट टाइम इज द राइट आंसर। किक और हिल्स का मतलब होगा रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन लेट होगी तो हमें अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा? अल्टीमेटली जो है वहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। फिर आता है कॉल इन क्वेश्चन। कॉल किया काय के लिए? क्वेश्चन करने के लिए। कॉल किया क्वेश्चन करने के लिए। क्वेश्चन कब करते हैं? जब हमें किसी पर क्रिटिसाइज करना हो, जब किसी पर को शक के दायरे में है तो कॉल इन क्वेश्चन करते हैं। जैसे अपोजिशन पार्टी है, रूलिंग पार्टी को क्या करती है? कॉल इन क्वेश्चन करती है, क्रिटिसाइज करती है, उससे पूछती है कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, वो शक करती है, वो कॉल इन क्वेश्चन करती है। आंसर नंबर ए बी होगा, क्रिटिसाइज इज द राइट आंसर। तो कॉल किया काय के लिए? क्वेश्चन के लिए। तो कॉल इन क्वेश्चन का मतलब हुआ शक करना, किसी की आलोचना करना। मेड बाई फ्लैश क्रीप। सपोज करिए आपकी स्किन पर एक कॉकरोच चल रहा है, आपको क्या अच्छी अनुभूति होगी? आपको क्या प्लीजेंट अनुभूति होगी? नहीं, आपको डर लगेगा, एक दहशत होगा, चीखना चिल्लाना होगा कि कॉकरोच चल रहा है। मेड बाई फ्लैश क्रीप, जैसे आपने सा गॉस्ट इन डार्क पिच नाइट, गहरी अंधेरी रात में आपने कोई भूत देख लिया, तो क्या होगा? मेड बाई फ्लैश क्रीप होगा। कॉकरोच चल रहे हैं बॉडी पर, जैसे खतरों की खिलाड़ी में चलते हैं, फ्लैश बाई क्रीप करते हैं वहां पर। फ्राइटन बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। ए डार्क इन थंडरस्टॉर्म एप्लीकेशन देखिए आप। वैन ए चाइल्ड स्ट्रेट फ्रॉम इज पेरेंट्स विद फेयर। कोई मेला है, वहां पर एक बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ गया है। क्या हालत होगी उसकी? उसकी हालत होगी ए डक इन थंडरस्टॉर्म, मतलब तूफान में जो डक की हालत होती है वही इस बच्चे की हालत होगी। तो ए डक इन थंडरस्टॉर्म का मतलब होगा बहुत ज़्यादा दुखी, डिस्ट्रेस इन द राइट आंसर। तो ए डक इन थंडरस्टॉर्म का आंसर क्या आएगा? डिस्ट्रेस्ड। नेक्स्ट आइए हैंकी पैंकी ट्रिक्स। आपने मैजिशियन को देखा होगा, किसी को कबूतर बना देता है, किसी को खरगोश बना देता है, किसी को गायब कर देता है, किसी को काट देता है। वो क्या है? हैंकी पैंकी ट्रिक्स बाय मैजिशियन। एक जादूगर जो मैमथ थ्रॉग में अपनी जादूगरी दिखाता है, ट्रिक खेलता है, वो हैंकी पैंकी ट्रिक्स कहलाती है। तो आंसर कहा जाएगा? बी इज द राइट आंसर। जगलरी इज द राइट आंसर। तो हैंकी पैंकी ट्रिक्स आंसर क्या आएगा? जगलरी। क्वेर फिश एग्जाम्पल देखिए। थ्री इडियट फिल्म को याद करिए, उसमें जो आमिर खान का प्रोफेसर होता है, इजरी कॉलेज का जो प्रोफेसर होता है वो क्वेर फिश होता है। बड़ा विचित्र, बड़ा इसेंट्रिक नेचर का इंसान होता है, विचित्र स्वभाव के आदमी को कहते हैं क्वेर फिश। आंसर नंबर सी, स्ट्रेंज पर्सन इन द राइट आंसर। तो क्वेर फिश का आंसर क्या आएगा? स्ट्रेंज पर्सन, आपका बिल्कुल विचित्र इंसान। इन द ऑफिंग, अब आपका जो विंटर सीजन है वो इन द ऑफिंग है। आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका करियर, आपकी सफलता इन द ऑफिंग है, शुरुआत में है। तो इन द ऑफिंग का मतलब होगा अबाउट टू स्टार्ट। बी इज द राइट आंसर। किसी चीज़ की शुरुआत होने वाली हो तो उसे इन द ऑफिंग कहते हैं, अबाउट टू स्टार्ट। स्टिक आउट इज द, सपोज करिए आप बस में जा रहे हैं और आपने गर्दन बाहर निकाल ली, और आपकी गर्दन हर्ट हो सकती है, इंजर्ड हो सकती है, उसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। सांप की बाबी में हाथ डालना, कोई खतरा मोल ले लेना। कैसे? कुछ लोग बस और ट्रेन की छत पर यात्रा करते हैं तो वो क्या करते हैं? स्टिक आउट दियर नेक। कुछ लोग सेल्फी खिंचाने के लिए डेंजरस पोजीशन पे चले जाते हैं, स्टिक आउट दियर नेक। कुछ लोग रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर जाते हैं, स्टिक आउट दियर नेक। आंसर कहाँ जाएगा? डी के पास, टुक ए रिस्क। नेक्स्ट आइए, एट ए स्टेक। अब किसी गरीब का जो करियर है वो अत्यधिक गरीबी के कारण एट स्टेक है। सेंटेंस की गहराई को समझिए, एप्लीकेशन को समझिए। किसी भी गरीब का जो करियर है वो अब्जिबल पॉवर्टी के कारण एट ए स्टेक है, यानी दाव पर है। किस पर है? दाव पर। तो आंसर कहाँ जाएगा? इन डेंजर, खतरे में है, दाव पर है, एट स्टेक है। थ्रो कोल्ड वाटर। आपके रिश्तेदार हैं, वो ट्राई करते हैं थ्रो कोल्ड वाटर की, आपको डिमोटिवेट करने की। आपको क्या कहते हैं? ऐसे ही बनते क्या आईएएस?
आईएएस हो जाए को चेक से बनते हैं, आपको थ्रो कोल्ड वाटर करते हैं, आपको हतोत्साहित करते हैं, आपको डिस्करेज करते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपको डिमोरलाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको बनना ही नहीं चाहते। उसे कहते हैं थ्रो कोल्ड वाटर। मेक माई माउथ वाटर, आपके सामने डिलीशियस स्वीट है, आपके सामने बहुत ही डिलीशियस स्वीट है, नेचुरल भूख तेज लगेगी, मुंह में पानी आएगा, तो आंसर कहाँ जाएगा? डी के पास। स्टिमुलेट माई एपिटाइट, बहुत तेज भूख लगने को क्या कहते हैं? मेक माई माउथ वाटर। शॉपलिफ्टर, फेस्टिवल का टाइम है, इस समय ये कॉमन सिनेरियो है शॉपलिफ्टिंग होने का। कोई भी इंसान दुकानदारी करने खरीदने दुकान में जाता है और वहाँ से कुछ ना कुछ गायब कर लेता है, तो परचेजिंग के दौरान कुछ चुराने को क्या कहते हैं? शॉपलिफ्टिंग। आंसर नंबर डी, ए थीफ इन द गाइज ऑफ कस्टमर, शॉपलिफ्टिंग कहलाएगा। नेक्स्ट आइए, कट गोडियन नोट। नोट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? गांठ। कट गोडियन नोट यानी कोई आपका एब्रोगेट आर्टिकल 370 कर दिया, अनुच्छेद 370 को हटा दिया, या ट्रिपल तलाक को हटा दिया। ये क्या था? कट गोडियन नोट, कोई भी मुश्किल समस्या को सुलझा देना। टू सॉल्व ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्या कहलाएगा? कट ए गोडियन नोट। आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। स्वान सॉन्ग, एग्जाम्पल देखिए। लता मंगेशकर का आखिरी गाना स्वान सॉन्ग था, श्रीदेवी की आखिरी फिल्म स्वान सॉन्ग थी, तो किसी भी कलाकार की अंतिम प्रस्तुति स्वान सॉन्ग कहलाती है, लास्ट प्रेजेंटेशन स्वान सॉन्ग कहलाती है। आंसर आएगा डी, लास्ट वर्क ऑफ ए पोएट और ए म्यूजिशियन बिफोर डेथ क्या कहलाएगा? स्वान सॉन्ग। स्क्वायर पैग इन राउंड होल, सपोज करिए कोई भी इलिटरेट पर्सन, अशिक्षित पर्सन किसी भी पोस्ट पे पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी लिटरेसी नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो वो स्क्वायर पैग इन राउंड होल कहलाएगा। ये आपका स्क्वायर पैग है, इसमें राउंड होल था, इसमें स्क्वायर पैग लगा दिया आपने। आंसर सी, सही जगह पर गलत व्यक्ति, ए पर्सन अनसुटेड टू द पोजीशन ही फिल्स, सही जगह पर गलत व्यक्ति को कहते हैं इन स्क्वायर पैग इन राउंड होल। जॉन्डिस आई, जॉन्डिस किसको कहते हैं? पीलिया को। पीलिया हो जाता है तो सब कुछ येलो दिखाई देता है। तो कास्ट एंड क्रीड के कारण, जाति और धर्म के कारण कभी कभी सिलेक्शन में या किसी भी चीज़ में जॉन्डिस आई हो जाती है, यानी पक्षपाती रवैया हो जाता है। प्री जोडिस इज द राइट आंसर। तो जॉन्डिस आएगा, सिमिलर आंसर क्या आएगा? प्री जोडिस। ए रिप अप और सोर्स, सोर किसको कहते हैं? घावों को। रिप कहते हैं फाड़ने को, तो रिप अप और सोर का मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों को याद रखना, जैसे गाँव में होता है, गाँव में लड़ाई झगड़े के दौरान जो है रिप अप और द सोर होता है। आंसर नंबर ए, रिवाइव ए कॉल विच वाज ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, पुराने झगड़ों को उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, रिप अप द ओल्ड सोर्स कहलाएगा। आंसर आएगा इसका ए। टू एक्सेप्ट द गॉटलेट, किसी ने आपको चुनौती दी कि तुम आईएएस बढ़ के दिखाओ, आपने चुनौती को स्वीकार कर लिया, उसे कहते हैं एक्सेप्ट द गॉटलेट। गॉटलेट किसको कहते हैं? लोहे के दस्ताने को, तलवारबाज पहनते हैं तो वो दूसरे की तरफ फेंकते हैं कि लो चुनौती स्वीकार करो, लड़ो मेरे से। टू एक्सेप्ट द गॉटलेट कहलाता है। आंसर नंबर कहलाएगा बी, टू एक्सेप्ट ए चैलेंज। आंसर बी। नेक्स्ट पर आइए, टू गिव ऑफ द गोस्ट, एक ना एक दिन इस दुनिया से हमें विदा लेना पड़ेगा। ये इटर्नल ट्रूथ है, एक शाश्वत सत्य है कि इस दुनिया से हमें एक ना एक दिन गिव द गोस्ट करना ही पड़ेगा। गोस्ट का मतलब हमारा देह, गिव यानी त्यागना, गिव अप है ये, पूरी फ्रेजल बने, गिव अप द गोस्ट, देह का त्याग करना, प्राण त्याग करना। आंसर नंबर आएगा ए, टू डाई का सिमिलर वर्ड है टू गिव अप द गोस्ट, इटर्नल ट्रूथ ऑफ लाइफ। एडम सेल, एडम सेल का देखिए, एक ज़रूरी है प्राणियों के लिए, पौधों के लिए, पेड़ों के लिए। एडम सेल सबके लिए ज़रूरत है, दुनिया में जिंदा रहना है तो एडम सेल की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। एडम सेल का मतलब होगा यहाँ पर आपका वाटर इज द राइट आंसर। तो ये फ्रेंड्स हमारी 20 फ्रेजेस का प्रेजेंटेशन था। हमने इसको एप्लीकेशन के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश की है ताकि आपको एवरलास्टिंग याद रहे, एग्ज़ाम में याद आए। तो यदि आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आ रहा हो तो ही आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मैक्सिमम, ताकि हम और अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ आपके सामने हाजिर हो सके। इसी उम्मीद के साथ मैं जयपुर से पंकज जोशी विदा लेता हूँ आज के इस सेशन में।
Thank you very much to watch our video and encourage us. Thank you very much.